सो लास्ट लेक्चर में हमने 28 तक कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस 2 बाई वाई माइनस 1। तो पहले इक्वेशन यहाँ पर दी गई है 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 10 बाई एक्स प्लस वन प्लस 2 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 5/2। ये दोनों इक्वेशन है। अब हमें इसको देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने लास्ट केस में ही बताया था आपको कि जब भी आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो तो पहले आपको ये देखना है कि इनके बीच में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम इसमें देखें, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 को 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वन माइनस 2 इंटू 1 बाई वाई माइनस 1 एंड देन 1/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1 बाई एक्स प्लस वन और ये प्लस का 2 इंटू 1 बाय वाई माइनस 1 एंड देन 5/2। ठीक है, अब आप देखिए कि इस पार्ट को आप क्या बोल सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस वन को p बोल सकते हैं। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल से। तो ये रिप्लेस किससे हो गया 1 बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों वेरिएबल से हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 5 इंटू इसकी जगह आपने लिख दिया p और ये कितना हो गया माइनस का 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1/2। और इस इक्वेशन को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 इंटू पी प्लस 2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 5/2। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुकी हैं दोनों इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ और देखिए, जब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड से आप सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट तो रिप्लेस ही हो जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 5/2। अब इसको ऐड करके देखिए, जैसे आप ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये दोनों क्या हो जाएंगे 10 प्लस 5 कितना हो गया 15p और ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2। ये कितना हो गया 2 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6 हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 15p इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम 15 को 3 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5p इज इक्वल टू 1 सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब p अगर हमारे पास 1/5 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू डालिए, अपने आप ही आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में p की वैल्यू को रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, 5 इससे ये 10 इससे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 2। तो 2 प्लस 2q इज इक्वल टू 5/2। सो यहाँ पर ये हो गया 2q इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। सो यहाँ पर ये हो गया 2q इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 4/2। ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखिए 2q इज इक्वल टू 1/2 एंड देन q इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4। ये आंसर है। अब आप देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पर हमारे पास p और q की वैल्यू आई है। p कितना था 1 बाय एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू 1/5 एंड देन q कितना था 1 बाय वाई प्लस वन, वाई प्लस वन नहीं 1 बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x प्लस वन की वैल्यू है 5 और y माइनस 1 की वैल्यू है 4। सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो गया, अगर आप इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1 होगा तो विच इज़ 5 माइनस 1 विच इज़ 4। तो ये आंसर आ गया आपके पास। और साथ में इसको अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू 4 आ गई। ये दोनों आंसर है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इनिशियली क्या था कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करके पहले एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए 30 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है 40 बाई एक्स प्लस वन प्लस 30 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10। और साथ में पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज इक्वल टू 40 बाई यहाँ पर कितना था 44 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 30 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन कितनी है 55 बाई एक्स प्लस वाई
एंड देन 40/x-y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 44 इज इक्वल टू 44 इंटू 1/x+y लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 1/x-y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 55 इंटू 1/x+y, और ये कितना हो गया 40 इंटू 1/x-y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले देखिए क्या कॉमन चीज़ है, 1/x+y दोनों में है और साथ में 1/x-y आपके पास कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि 1/x+y को हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं जिसको हमने ले लिया p, और दूसरी वैल्यू कितनी है 1/x-y, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वेरिएबल से, दैट इज q। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर आ जाएगी कुछ इस तरीके से 44p + 30 इंटू क्यू इज इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन कितनी आएगी यहाँ पर ये हो जाएगा 55p + 40q इज इक्वल टू 13। अब ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, और नॉर्मली क्या है कि हम एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते आए हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 44p इज इक्वल टू कितना हो गया 10 - 30q, तो ये कितना हो गया p इज इक्वल टू 10 - 30q डिवाइडेड बाय 44। ये p की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको आपको रिप्लेस करना है सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे ये हो जाएगा 55, p की जगह कितना हो जाएगा 10 - 30q डिवाइडेड बाय कितना हो गया 44। ठीक है, प्लस 40q इज इक्वल टू 13। 55 और 44 में क्या चीज़ कॉमन है, ये 11 से दोनों डिवाइड होते हैं। अगर 44 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, 55 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 5 आएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 10 - 30q डिवाइडेड बाय 4 प्लस 40q इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 - 150q। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका पूरे का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्लस 160q होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब इस 4 को जैसे आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50 - 150q प्लस 160q इज इक्वल टू 13 इंटू 4 कितना हो गया 52। ठीक है, माइनस का 150 प्लस का 160, तो ये कितना हो गया प्लस का 10q। ठीक, 50 को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 52 - 50 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर 10q इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आप देखिए कि इसको 10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से, तो ये 2 1 और यहाँ पर ये आ गया 5, तो इसका मतलब ये हो गया 5q इज इक्वल टू 1, सो दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 1/5। ये आंसर है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर आपके पास q की वैल्यू 1/5 आ गई है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसी इक्वेशन में q की वैल्यू रिप्लेस करिए, p आ जाएगा आपके पास। अब आप देखिए p कितना हो गया, p इज इक्वल टू 10 - 30 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 44। 35 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 10 - 6/44 दैट इज 4/44। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया p इज इक्वल टू 1/11। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए p की वैल्यू है 1/11 और साथ में q की वैल्यू कितनी होगी 1/5, लेकिन p की वैल्यू एक्चुअली में थी क्या 1/x+y, इसका मतलब ये होगा 1/x+y इज इक्वल टू 1/11, और साथ में दूसरी इक्वेशन होगी 1/x - y इज इक्वल टू 1/5। सो एक्चुअली में x + y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर x - y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो मैंने इससे पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जब हम रिप्लेस करते हैं तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दूसरी इक्वेशन बनकर आ जाती हैं, फिर उनको सॉल्व करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ तक स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के बाद सीधा लिख देते हैं, क्योंकि एक आदत हो जाती है ना कि जैसे आप p की वैल्यू लिखते हैं, p की वैल्यू 1/x और q की वैल्यू 1/y के फॉर्म में नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में आपने लिखा, तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर p की वैल्यू 1/x थी तो हमने x की वैल्यू 11 कर दिया। आप भूल गए कि आपने एक्चुअली में p और q लिया क्या था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि अभी तक हमने किसी को मार्क नहीं किया था, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर x - y इज इक्वल टू 5 1 + 2। इक्वेशन 1 + 2 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो x + y इज इक्वल टू 11 एंड देन x - y इज इक्वल टू 5।
इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो y तो कैंसिल आउट हो गया, x को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 16 2 से कैंसिल आउट हुआ तो बचा 8, तो यहाँ पर x की वैल्यू एक्चुअली में 8 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर x तो 8 आ गया लेकिन y कितना है, किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में, किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू रिप्लेस करिए, y अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा x, ये 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस 8 दैट इज 3। इतना आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ गई और साथ में x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, 8 आ गया था। तो ये आंसर था। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 32 पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या कहा गया है 7x। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें टाइप दिया गया है वो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर क्या गया है 71x प्लस ये हो गया 37y इज इक्वल टू 253, और ये कितना हो गया 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया था कि जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास क्या हो कि एक जो इंटीजर जो मतलब कोफिशिएंट x का था वो दूसरी इक्वेशन में y का है, जो यहाँ पर y का था वो दूसरी इक्वेशन में x का है। तो अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, इनको हम क्या करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड करके देखते हैं क्या आता है। जैसे 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253 एंड देन 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 7 + 3 कितना हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ पर 8 + 5 13, 13 + 1 14, 14 ये हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 37 + 71 कितना होगा 37 + 71 108 होता है, और ये भी कितना होगा 108। ठीक है, जैसे हम ऐड करेंगे ये दोनों कोफिशिएंट्स मिलकर सेम हो जाएंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल्स में भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है, और हर बार आपके पास क्या आएगा कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनकर आएगी 540। ठीक है, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो हमेशा x + y, ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, इस फॉर्म में आएगा, मतलब x + y और कोई भी कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू आएगी इसके साथ। ठीक है, हमेशा ये होगा जब भी आपके पास इस तरीके के कोफिशिएंट होंगे जो इंटरचेंजेबल कोफिशिएंट, मतलब ये है कि x का कोफिशिएंट y में और y का कोफिशिएंट x में, अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन है तो हमेशा वो इसी तरीके से कन्वर्ट होकर आएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हैं, इनको माइनस भी करके देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं नई इक्वेशन बना रहे हैं जो सिंपलर फॉर्म में बनकर आए। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनी है जो एक सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में बनकर आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे तो ये होगा 71x प्लस 37y इज इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इज इक्वल टू 287। ठीक है, जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है प्लस का साइन हमेशा चेंज हो जाके माइनस हो जाता है, और माइनस का अगर साइन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ सबके साइन प्लस थे तो इसलिए हमने चेंज किया और माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 71 माइनस 37 कितना होगा, देखिए 71 में से यहाँ पर ये 11 ले लीजिए, 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, यहाँ पर बचेगा 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, सो ये 34x आ गया। ये कितना आएगा, अब देखिए ये स्मॉलर वैल्यू है ये लार्जर वैल्यू है, मतलब ये कि माइनस का 34y आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम साइन तो उसी का यूज़ करेंगे ना जो लार्जर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 253 287, इसको अगर सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर 287 और ये 253, जैसे उसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना आता है 287, यहाँ पर ये 4 आ गया और यहाँ पर ये 3 आ गया, 0 आ गया, तो ये 34 आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करिए इसमें साइन 253 का प्लस था और 287 का नेगेटिव था, तो ये माइनस का 34 आएगा। अब मैं आपको इसमें एक मिस्टेक भी बता देता हूँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि भाई ये हो गया 253 माइनस का 287, और वो इस तरीके से करना भी शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर ये हमने 4 ले लिया, यहाँ पर ये 13 हो गया, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, और फिर उसके बाद इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पर 14 हो गया, 14 माइनस 8 कितना हो गया
14 माइनस 8 हो गया 6, और वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर वो कर क्या रहे हैं, कि यहाँ पर ऐसा लिख देंगे बस कि ठीक है ये 0 हो गया। ये ध्यान भी नहीं देंगे कि इधर इन्होंने 1 लिया था, तो ये एक्चुअली में तो ये सब्सट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से कभी मत करिएगा, ये सिली मिस्टेक है, बहुत सिली मिस्टेक है। लेकिन क्या होता है कि मैंने नोटिस ये भी किया था कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक भी कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब आप देखिए इसके अंदर 34 आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये माइनस का 34 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया 1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई 4, ठीक है। अब आप देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 था। तो यहाँ थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन, अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, और यहाँ पर ये कितना हो गया 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो ये 4 इससे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आंसर है, ठीक है। अब 2 को किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज 3। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतना क्लियर है, ये आंसर है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए स्टेप क्या है, पहले दोनों को ऐड करिए, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो भी आपके पास वैल्यूज एक्चुअली में आएंगी, उन इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व करके देखिए, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आपके सामने हमेशा बनकर आएंगी, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, यहां पर ये दिया गया 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33 था ना, ये रहा। तो 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, ठीक। अब देखिए एक्चुअली में यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि बुक के अंदर एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट से लेकर 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपको आइडिया लगता चला जाए। अब आप देखिए ये जैसा हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको ये भी करना है। एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, फिर उसको चेक करिए कि आपकी अगर कुछ गलती होती है तो इसमें कैच करने की कोशिश करिए कि क्या गलती हुई है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। हमने नोटिस किया कि जो x का कोफिशिएंट है वो y में है, जो y का कोफिशिएंट है वो x में है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 217x प्लस 131y इज इक्वल टू कितना आ गया 913, साथ में 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस 1 2 और ये 2 प्लस 2 4, ठीक है। 9 प्लस 8 कितना हो गया 17, राइट। अब आप देखिए इसके अंदर 131 प्लस 217 सीधा ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये 7 प्लस 1 8 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 348, और ये भी 348 आएगा, ठीक है। 348 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x प्लस वाई आ गया, और ये कितना हो गया 1740। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे कि ये 348 1740 348 से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चला। सिंपल सी चीज़ है कि 348 इंटू 10 कितना होता है, ये होता है 3480। अगर ये 348 इंटू 10 इतना है तो 348 इंटू 5 कितना होगा, इसका हाफ होना चाहिए। इसका हाफ क्या है 1740, जो कि ये वैल्यू है। तो इसका मतलब 1740 इससे कैंसिल आउट होगा और जो फैक्टर बनेगा वो 5 बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। इतना क्लियर है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर अब डिफरेंस देखिए। जैसे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 217x प्लस 131y, और ये कितना हो गया 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर प्लस साइन, जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, और ये 21 माइनस 13 डायरेक्टली करके देखिए तो कितना हो जाएगा 86 हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस का 86,
ठीक है, और ये कितना हो गया। अब आप देखिए, इसको हम बोल सकते हैं 13 माइनस 7 कितना हो गया 6, और यहाँ पर ये कितना हो गया, ये एक्चुअली में 0 हो जाना चाहिए, तो ये 90 हो गया था। 90 माइनस 82 कितना हो गया 88, तो यहाँ पर ये हो गया 86। 86 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 86 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये पार्ट क्लियर है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 4। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचेगा कितना x प्लस एक्स दैट इज 2x, और ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर ये 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से दैट इज 3, तो x की वैल्यू एक्चुअली में 3 आ गई। ठीक, अब y की वैल्यू देखते हैं। अगर x की वैल्यू 3 है तो किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लीजिए आप, तो यहाँ पर जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये y 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो y कितना आ गया 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको आइडिया लगे या आपको ऐसा लगे कि कहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर जो गलत है जो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि इसी चीज़ को ना वेरीफाई करके देखिए। इस इक्वेशन में आपने क्या किया, x आपने निकाल लिया, फिर उस x की हेल्प से इस इक्वेशन में आपने y निकाल लिया, तो हम देखते हैं कि भाई इस इक्वेशन को तो वेरीफाई कर रहा है लेकिन दूसरी इक्वेशन को कर रहा है कि नहीं वेरीफाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, दोनों ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो सही है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कभी भी डाउट हो कि आपका आंसर सही आ रहा था या गलत आ रहा था, तो एक बार उसको दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लीजिए वैल्यूज़ को कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो आपको दिखने लग जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98 एंड देन सेकेंड इक्वेशन इज 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब इंटरचेंज होते हैं कोफिशिएंट्स तो ज़्यादातर यहाँ पर प्लस का साइन होता है। अगर माइनस का साइन होगा तो क्या कुछ चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे हम पहले करते आ रहे थे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको ऐड करके देखिए, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जो कि हो जाएगा 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, और ये कितना हो गया 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। एडिशन करेंगे तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 10, और यहाँ पर ये 1 कैरी हो गया तो ये 1 प्लस 1 2, 208। अब आप देखिए ये यहाँ पर y 29 प्लस 23 कितना होता है, डायरेक्टली करके देख लीजिए तो ये कितना होगा 52। ठीक, 29 प्लस 23 कितना होता है 52। इतना क्लियर हो गया। 52 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 208। 208 और ये 52, आपको देख के ही आइडिया लग रहा होगा कि 208 52 से कैंसिल आउट इजीली हो सकता है। बस आप खुद देखिए ना, अगर 50 होता तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते 200 आता। यहाँ पर 2 है तो 52 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 आना चाहिए। तो इसको आप कैंसिल आउट करिए तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर आएगा, तो ये x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपके पास आंसर आ गया है। लेकिन ये थर्ड इक्वेशन आपके पास बनकर आई है, अभी आपको एक और इक्वेशन बनानी है। तो करना क्या है, सब्सट्रैक्शन यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 23x माइनस 29y इज इक्वल टू 98, और यहाँ पर ये 29x माइनस 23y इज इक्वल टू 110। जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमेशा हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इसके अंदर जो नीचे वाला टर्म है, जो भी नीचे वाली इक्वेशन है, उसका साइन चेंज करेंगे। अब इसमें देखिए इसका साइन क्या था पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव साइन था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 23 माइनस 29 कितना हो गया, माइनस का 6x। यहाँ पर देखिए माइनस का 29 और ये कितना है
प्लस का 23 विच इज़ -6y। अब ये देखिए 98 माइनस का 110। 98 में से अगर 110 को माइनस करेंगे तो एक्चुअली में 12 आएगा, और वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि 110 बड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज़ कितनी आ गई, -6। अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + y, और ये कितना हो गया माइनस का 12। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 12 6 से कैंसिल आउट हो गया, दैट इज़ 2। तो ये कितना हो गया x + 5 = कितना हो गया 2। ये इक्वेशन है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई हैं वो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में बनकर आई हैं। बस करना क्या है, हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x - y = 4 एंड देन x + y = कितना हो गया 2। एडिशन करेंगे, y इससे y से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना x + x दैट इज़ 2x, और ये 4 + 2 कितना हो गया 6। 6 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फैक्टर 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। y कैसे निकालना है, किसी भी इक्वेशन में आप रिप्लेस कर दीजिए x की वैल्यू, y अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रिप्लेस करके देखिए, तो ये 3 + x 3 + y = 2 दैट इज़ y = 2 - 3 दैट इज़ -1। ये आंसर है। इतना क्लियर है? x 3 है और y कितना है -1। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही था या गलत था, इसमें रिप्लेस करके देख लीजिए। 3 - -1 कितना हो गया, 3 + 1 दैट इज़ 4। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दिया क्या गया है। देखिए 35 में क्या कहा गया है, 2x + 5y डिवाइडेड बाय xy। यहाँ पर है 2x + 5y डिवाइडेड बाय xy = 6, और यहाँ पर कितना है 4x - 5y डिवाइडेड बाय xy = -3। अब एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें 2x + 5y डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। हमारे पास जब भी कोई इक्वेशन किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, मतलब एक लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले उस इक्वेशन को उस लीनियर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं, या सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई तो एटलीस्ट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, तो ये जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/xy + 5y डिवाइडेड बाय xy = 6 एंड देन 4x/xy माइनस का 5y/xy = -3। ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये x इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये y इससे कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या, 2/y + 5/x = 6 एंड देन 4/y माइनस का 5/x = -3। इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5/x + 2/y = 6 एंड देन माइनस का 5/x + 4/y = -3। ठीक। अब आप देखिए कि यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि 5 × 1/x + 2 × 1/y = 6, और यहाँ पर माइनस का 5 × 1/x + 4 × 1/y = -3। यहाँ पर हम 1/x को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल से, क्योंकि ये इक्वेशन तो अभी हमारी लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो लीनियर फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/x को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वेरिएबल से, दैट इज p, और 1/y को रिप्लेस कर देते हैं किसी और वेरिएबल से, दैट इज q। तो जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5p + 2 × q = 6, और ये इक्वेशन क्या बनकर आएगी, -5p + 4 × q = -3। अब आप देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सिंपल चीज़ सोचिए कि इस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। आप सिंपली देखिए कि इसमें इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर p का +5 है, यहाँ पर -5 है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। तो सीधा सिंपली आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन अगर हम लिखें और इन दोनों को ऐड करें, मतलब इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 5p कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, यहाँ पर 2q + 4q दैट इज 6q, और ये 6 - 3 कितना हो गया 3 और ये 6 इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर बचा 2, सो 2q = 1, सो दिस इम्प्लाइज q = 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए q की वैल्यू 1/2 है तो p कितना होगा, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप q की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो अपने आप p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 5p + 2 × 1/2 = कितना आया, ये आ जाएगा 6। 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया 5p + 1 = 6, और ये कितना हो गया 5p = 6 - 1 दैट इज 5।
ठीक है, तो यहाँ पर 5p इक्वल टू 5 हो गया, 5 से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा p की वैल्यू 1, p1 आ गया और q 1/2 आ गया। लेकिन हमने p क्या लिया था 1/x, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/x, इससे हम बोल सकते हैं 1/x इक्वल टू 1 एंड देन q की वैल्यू कितनी थी 1/y इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से ओवरऑल आंसर आएगा x इक्वल टू 1 एंड देन y इक्वल टू 2। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 35 हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम 36 में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, हमारे पास इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई। 36 में फर्स्ट इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स 3/4। ठीक है, साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 1/8। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर हम किससे रिप्लेस करेंगे। पहली बात तो ये है कि लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी लीनियर इक्वेशन नहीं होती है तो कॉमन टर्म्स देते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी और वेरिएबल से। यहाँ पर देखिए 1/x प्लस वाई, इधर भी 1/3x माइनस वाई और ये 3x प्लस वाई, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप देखिए 1/3x प्लस वाई और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई इधर भी है। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 1/3x प्लस वाई को आप सीधा रिप्लेस कर दीजिए p से और दूसरे को रिप्लेस कर दीजिए 1/3x माइनस वाई को q से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1/x ही आएगा या 1/x प्लस वाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में वो कॉमन आ रहा है कि नहीं। जैसे 1/3x वाई इधर भी है, इधर भी है, तो इसका मतलब ये कि 1/3x वाई को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इधर भी 1/3x माइनस वाई है, इधर भी 1/3x माइनस वाई है, इसका मतलब इसको भी आप q के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखिए इस इक्वेशन को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हो गया p प्लस क्यू इक्वल्स 3/4। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया p/2 माइनस q/2 इक्वल्स माइनस 1/8। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं p माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। ये 8 2 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा 4। तो यहाँ पर कितना हो गया p माइनस क्यू इक्वल्स माइनस 1/4 और ये कितना था, ये तो हमारे पास था वैल्यू p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल्स 3/4 और ये p माइनस क्यू इक्वल्स माइनस 1/4। इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू कितना 3/4 माइनस 1/4, दैट इज 2/4, क्योंकि 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये 1 और ये 2 हो गया और ये 2p। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2p इज इक्वल टू 1/2 आया था, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। p 1/4 आ गया। किसी भी जगह पर आप p की वैल्यू रिप्लेस करिए, q अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट में इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, सेकंड में रिप्लेस करके देखते हैं। तो ये p की वैल्यू 1/4 माइनस q इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1/4। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का q इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड माइनस 1/4। सो दैट इज माइनस q इक्वल्स माइनस का 2/4। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 2 से चला गया, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, तो q कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए p की वैल्यू है 1/4, तो आप क्या बोल सकते हैं p एक्चुअली में था क्या, यही मिस्टेक आएगी। कई लोग पता है यहाँ पर आंसर सीधा क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 एंड देन y इज इक्वल टू 2। ये गलत आंसर है। आपने p की वैल्यू ली क्या थी, आपने p की वैल्यू ली थी 1/3x प्लस वाई। इट मीन्स कि आपके पास 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, वो देखिए p किसके इक्वल था 1/4 के इक्वल, तो इसका मतलब 1/3x प्लस वाई 1/4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से आप q को क्या बोल सकते हैं 1/3x माइनस वाई, उसकी वैल्यू किसके इक्वल थी 1/2 के। तो यहाँ पर आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल्स 4 है और साथ में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 4 हो गई। तो अब आपके पास क्या है कि p और q के फॉर्म की जगह अब दूसरे एक इक्वेशन बनकर आई है जो लीनियर फॉर्म में है। करना क्या है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 3x प्लस वाई इक्वल्स 4 एंड देन 3x माइनस वाई इक्वल्स 2।
एडिशन करेंगे, y से y कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 3x प्लस 3x दैट इज 6x। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टर बचेगा 1, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। इतना क्लियर है। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा, y को आपको निकालने के लिए किसी भी एक जगह पे रिप्लेस करके देखिए x की वैल्यू। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये सिंपलर फॉर्म में है। तो ये 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स 4, तो ये अगर आप शिफ्ट करेंगे 3 को इधर तो y कितना आ गया 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। सो एक्चुअली में आंसर आपके पास ये है, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आपने अलग अलग टाइप भी देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है। 37 में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये भी पिछले वाले इक्वेशन जैसा ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज है इसके अंदर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया है 37 इक्वेशन में यहाँ पर कहा गया है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल्स माइनस का 3/2। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास 5/4 x प्लस 2y। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y और ये हो गया 5 बाय नहीं, ये 3/5 था ना, ये 3/5 है, गलती से मैंने ये माइनस का 3/5 होगा, माइनस का 3/5 ये हम सेकंड इसमें लिख देते हैं, ये पूरा गलत होता जा रहा है। देखिए यहाँ पर 37 में एक्चुअली में क्या था 1/2 x प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 3/2। और साथ में दूसरी इक्वेशन क्या है 5/4 x प्लस 2y एंड देन माइनस का 3/5 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इक्वल्स 61/60। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, पूरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिप्लेस करना है क्या क्या चीज़ जो भी कॉमन है। इसमें आप देखिए ये कितना है, इसको आप लिख सकते हैं ना 1/2, इसको आप बोल सकते हैं ये 1/x प्लस 2y के फॉर्म में है। और ये कितना हो गया 5/3, ये हो गया 1/3x माइनस 2y इक्वल्स माइनस का 3/2। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ ये कितना हो गया 5/4 इंटू 1/x प्लस 2y माइनस का 3/5 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल्स 61/60। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर हम 1/2x प्लस 2y को इससे रिप्लेस कर सकते हैं p से, क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब इसको आप p से रिप्लेस कर दीजिए किसी भी एक वेरिएबल से, इसको आप दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया q। ठीक है, बस रिप्लेस करते के साथ ही कितनी इक्वेशन बनकर आएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी p 1/2 इंटू p प्लस 5/3 इंटू q इज इक्वल टू माइनस का 3/2। और ये कितना आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा 5/4 इंटू कितना हो गया 5/4 इंटू p माइनस का कितना हो गया 3/5 इंटू q इज इक्वल टू 61/60। ठीक है, अब इसमें आप देखिए सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर अगर आप इसका पूरे कैल्शियम लेंगे 2 और 3 का तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इधर 6 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये 3 इंटू पी और 2 इंटू 5 दैट इज 10q इक्वल्स माइनस का 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 20 और ये कितना हो गया, ये यहाँ पर आपके पास आ गया 25p माइनस का कितना हो गया 12q इक्वल्स 61/60। ये देखिए 60 20 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, ये 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 3, ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 3p प्लस 10q इक्वल्स माइनस का 9। और यहाँ पर ये कितना आ गया 25p माइनस 12q इक्वल्स कितना हो गया 61/3।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। इससे मतलब इससे इतना सॉल्व कर लिया है तो इसके बाद आप देखिए कि इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने से अच्छा ये कि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, तो एलिमिनेशन मेथड में ये दोनों एलिमिनेट बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इसका एलसीएम देखिए, 10 और 12 का एलसीएम एक्चुअली में कितना आता है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 10 और 12 का एलसीएम जो होता है वो एक्चुअली में कुछ ऐसा आएगा। एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, 10 एंड 12 ये कितना हो गया 60, क्योंकि 60 से अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, और यहाँ पर 60 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2। आपको ये बोलना है कि भाई हमें यहाँ पर 60 क्रिएट करना है दोनों में, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 को। सेकेंड इक्वेशन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिए इसको 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन बनकर आएगी उनको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18p, 6 इंटू 10 कितना हो गया 60q, और ये 9 6 कितना हो गया 54, 5 इंटू 25 कितना हो गया 125, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 12 इंटू 5 दैट इज 60, वो भी माइनस का 60q। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये 61 था ना, 61/3, तो ये कितना हो गया 61/3, 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 5 6 30, तो 305/3 ये आ गया। इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, यहाँ पर आप देखेंगे 8 + 5 कितना हो गया 8 + 5, यहाँ पर ये 8 + 5 13, और यहाँ पर ये हो गया 4 143, एंड दिस वन इज, ये देखिएगा 305/3 माइनस का 54, इसको आप ऐड करेंगे तो ये एक्चुअली में कितना आएगा 305 माइनस 54 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और ये 143p। सो ये 143p इक्वल्स कितना हो गया 304 माइनस 54 इंटू 3 कितना होता है 54 इंटू 3, 5 3 15 हो गया, 5 3 4 12 हो गया, तो मतलब ये 162 होगा। इतना क्लियर है? अब आप देखिए ये हो गया 3, ये 305 था, 305 में से अगर आप 162 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 305 162, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये 5 में से 2 गया, ये हो गया 3, 30 में से 14 जाएगा, तो 30 में से 16 जाएगा तो 14 बचेगा, तो ये एक्चुअली में 143/3 आ गया, और ये 143 कितना था p, 143 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 1, p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए p की वैल्यू एक्चुअली में 1/3 है, q की वैल्यू क्या आएगी, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो इनिशियल इक्वेशन थी, जो सबसे पहले इक्वेशन बनी थी उसी में आप रिप्लेस कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में आपको रिप्लेस करना है क्या, p की वैल्यू, p की वैल्यू क्या थी 1/3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि भाई ये हो गया 3 इंटू 1/3 प्लस साथ में 10q इक्वल्स कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया माइनस का 9, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 + 10q के कितना हो गया माइनस का 9, ये 1 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10q = माइनस का 9 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 10q, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। ठीक है, तो आप देखेंगे कि p और q कितना आ गया है, p आ गया 1/3 और ये आ गया माइनस का 1। अब देखिए p एक्चुअली आपने लिया क्या था, p हमने जो लिया था वो था 1/x + 2y, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 1/3। इसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं कि x + 2y की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, ये वाली इक्वेशन। इसके साथ साथ q कितना था 1/3x - 2y, इसकी वैल्यू है माइनस का 1, तो अगर हम इसको देखें तो ये भी हम बोल सकते हैं ना कि 3x - 2y कितना हो गया -1। ठीक, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर -2y, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सीधा ऐड कर देंगे तो एलिमिनेशन मेथड की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मैं बता देता हूँ, थर्ड इक्वेशन प्लस फोर्थ इक्वेशन आप ऐड करके देखिए, तो ये x + 2y = 3 है, और ये 3x - 2y इक्वल्स है हमारे पास माइनस का 1। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3x और 3x कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 3 - 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 2 से कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 2, तो ये 2x = 1, सो x = 1/2।
ये आंसर है। x 1/2 आ गया है तो y आप इजी निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। ये थर्ड इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 1/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये हो गया 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2। ये कितना हो गया 2, 3 2 6 माइनस 1 दैट इज 5/2। और ये कितना हो गया 2y। y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया आपके पास 5/4। ये आंसर है। इतना क्लियर है कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए इसमें आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हमने p/q के फॉर्म में लिखा, फिर उसको रिप्लेस किया, उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने क्या करा, जो हमारे पास x और y के फॉर्म में इक्वेशन है उसको बनाया, फिर सॉल्व किया। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर मैं आपको सिंपली चीज़ बताता हूँ, इसको आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिंप्लीफाई करके आप कर सकते थे, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ से एक इक्वेशन बनाते और उसको भी सब्स्टिट्यूशन कर लेते। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होती कि यहाँ पर आप देखिए फैक्टर्स में कितने सारी वैल्यूज़ हैं। फ्रैक्शंस में जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्व करिए। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखते हैं 38 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया गया है। ये भी बस 37 और 36 जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन है 38 में, ये इक्वेशन है 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2y इक्वल्स 17/5। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल्स 2। आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस इक्वेशन में, मतलब आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आएगी तो उसमें आपको रिप्लेस करना है पहले। ये 1/3x प्लस 2y है, मतलब आप अगर इसको 1/3x प्लस 2y को रिप्लेस करेंगे p से और 1/3x माइनस 2y को रिप्लेस कर देंगे q से, तो ये पूरी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर क्या आएगी। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं क्या आता है। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कैसे होगा, क्योंकि 2 इंटू 1/3x प्लस 2y था ये, तो ये 2 इंटू पी हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 17/5। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर ये इक्वेशन तो बनकर आ गई है, जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 3। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये इक्वेशन होगी 4। ये दोनों इक्वेशन बनकर आ गए आपके पास। अब आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। q को आप क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 5p। अब ये बताइए कि मैंने q को ही क्यों लिखा। मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ना कई बार अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट 1 है, उसके फॉर्म में आप पूरी इक्वेशन लिख दीजिए, फिर उसको आप रिप्लेस कर दीजिए कहीं पर भी। तो यहाँ पर हमने q के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि इसी को रिप्लेस कर देना है थर्ड इक्वेशन में। जैसे आप थर्ड इक्वेशन रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5p इज इक्वल टू 17/5। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया 2p, ये देखिए 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया माइनस का 15 माइनस 15p, और ये हो गया 17/5। ठीक, 2p माइनस 15p कितना हो गया माइनस का 13p, और ये कितना हो गया 6 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17/5 माइनस 6 विच इज 17 माइनस 5 6 30 हो गया, भाई कितना हो गया 5, दैट इज 13, वो भी माइनस का माइनस 13/5 एंड देन माइनस का 13p। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 13 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 1 बचा, और ये कितना हो गया p इज इक्वल टू 1/5। इतना क्लियर है। अब जैसे आपके पास p की वैल्यू आएगी तो आप q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब q की वैल्यू कितनी होगी, q इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। जैसे आप 5 से 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये 1 बचा, तो इसका मतलब ये है कि 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो q की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब आप देखिए कि एक्चुअली में p और q की वैल्यू कितनी थी, p और q की वैल्यू एक्चुअली में ये थी, तो इसकी जगह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास
यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 1/3x प्लस 2y, ये कितना हो गया, ये एक्चुअली में किसके पास है, ये 1/5 के इक्वल है क्योंकि p की वैल्यू 1/5 थी, तो ये हो गया 1/5 के इक्वल, और साथ में q की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब ये कि 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3x प्लस 2y को आप क्या बोल सकते हैं, ये तो हो जाएगा 5 के इक्वल, और साथ में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक, ये इक्वेशन हम बोल देते हैं कि भाई हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गई, इसको हम बोल देते हैं फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन। फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड देन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 3x प्लस 3x दैट इज 6x, और ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। y कितना आएगा, y आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ही हो गया 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये 3 इधर शिफ्ट हो गया तो ये यहाँ पर ही आ गया माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया 1, ये आंसर है। x भी 1 आ गया और साथ में y भी 1 आ गया। ये क्लियर हुआ। इन तीनों क्वेश्चन में 38, 37, 36 इन तीनों क्वेश्चन में यही एक चीज़ थी कि हमारे पास जो वेरिएबल था वो ऐसा नहीं था कि p को हम 1/x के फॉर्म में ले रहे हैं, ये जो इक्वेशन है वो 1/x 1/y के फॉर्म में नहीं है, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई के फॉर्म में भी नहीं है। ये इक्वेशन में ऐसा क्या है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन है, वो भी जिसके कोफिशिएंट अलग अलग है, ऐसा भी नहीं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्म में। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस आपको पता चल गया कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। तो ये लेक्चर यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39 से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ों को और डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।